अहंकार और लालच अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। यही भगवान बुद्ध का संदेश था। दूसरों के लिए जीना ही असली जीवन है। भगवान बुद्ध और निर्धन ब्राह्मण, सच्ची संपत्ति की पहचान। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में भ्रमण कर रहे थे। वह जहां भी जाते वहां लोगों को धर्म, करुणा, अहिंसा और दान की महत्ता के बारे में बताते। उनके प्रवचनों से हजारों लोग प्रभावित होते और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे। यह गांव अत्यंत समृद्ध था, लेकिन वहां के लोग स्वार्थी और घमंडी थे। वे केवल अपने सुख साधनों में लिप्त रहते और गरीबों की सहायता नहीं करते थे। गांव के बाहर ही एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण लोग उसे तुच्छ समझते थे। ब्राह्मण अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह सोचता था, मैं इतना ज्ञानी हूं, फिर भी मेरे पास धन नहीं है। मैं दूसरों की तरह समृद्ध क्यों नहीं हूं? एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हैं। उसने सोचा, मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए, शायद वे मेरी समस्या का समाधान बता सकें। ब्राह्मण बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे गौतम बुद्ध, मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपार धन संपत्ति का स्वामी था। वह अपने महल में असीम सुख सुविधाओं के साथ रहता था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं होता था। एक रात राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह मर चुका है और यमराज के पास खड़ा है। यमराज ने उससे पूछा, तू अपने जीवन में क्या संपत्ति लेकर आया है? राजा ने कहा, मैं बहुत धनवान था। मेरे पास सोने चांदी के महल थे, अनगिनत धन धान्य थे। यमराज हंसे और बोले, यह सब तो धरती पर ही रह गया, तू यहाँ क्या लाया है? राजा निरुत्तर हो गया। उसने महसूस किया कि उसने जीवन भर केवल भौतिक संपत्ति इकट्ठा की थी, लेकिन कोई पुण्य या सेवा का कार्य नहीं किया था। तभी यमराज ने एक दरवाजा खोला जहां कई लोग बैठे थे। वे सभी रो रहे थे। राजा ने पूछा, ये लोग कौन हैं? यमराज बोले, ये वे लोग हैं जिन्हें तूने अपनी दौलत से मदद नहीं की। तूने केवल खुद के लिए जिया, किसी की सहायता नहीं की, इसलिए तुझे इस संसार में कोई पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। राजा यह देखकर बहुत दुखी हुआ। तभी उसकी नींद खुल गई। अगली सुबह राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब मैं अपना शेष जीवन परोपकार में लगाऊंगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। बुद्ध ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने समझ लिया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि दान, सेवा और पुण्य होते हैं। केवल ज्ञान या धन होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे सही कार्यों में लगाना भी आवश्यक है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है वही सबसे धनी होता है। उस दिन से ब्राह्मण ने अपने ज्ञान को समाज की भलाई के लिए उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी विद्वता और सेवा भावना को समझने लगे और उसका सम्मान करने लगे। 1. धन से अधिक महत्वपूर्ण सेवा और पुण्य होते हैं। 2. सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में निहित होता है। 3. जो केवल अपने लिए जीता है वह अंत में खाली हाथ ही रह जाता है। 4. समाज की भलाई में लगाया गया ज्ञान और संपत्ति ही वास्तविक संपत्ति होती है। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में केवल धन संपत्ति की नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सेवा की भी चिंता करनी चाहिए। यदि हम अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें, तो यही हमारी सच्ची संपत्ति होगी। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है।